हम एक बाहैसियत मुसलमान होने का नाते हमारे अंदर तो तकलीफ है, दुख है, दर्द है, क्योंकि आप हमारे मस्जिद को तोड़कर, मस्जिद को शहीद करके आप वहाँ पे मंदिर बना रहे हो। जिस मस्जिद में 500 साल तक नमाज अदा की गई है, जहाँ पे हय्य अलल सलाह हय्य अलल फलाह का सदाए दी गई है 500 साल तक, उसके बाद अब गैर कानूनी तरीक़े से आप वहाँ पे मूर्ति रखकर आप उसको तोड़कर आज मंदिर बना रहे हो, वहाँ पूजा हो रहा है, तो हमारे लिए तो दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आपको मालूम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, याद है? याद है? याद है या वो भी भूल गए नौजवानों? तुमको मालूम उस क्रिमिनल केस का जजमेंट क्या आया? जजमेंट यह आया कि कोई भी मुजरिम नहीं है। नॉट अ सिंगल डैम पर्सन वॉज कन्विक्टेड। आई से एक आदमी को सजा नहीं। हमने क्या कहा, ठीक है अदालत है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बाबरी मस्जिद नहीं है आपकी। हमने कहा मुत्तफिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। मुसलमानों, अपनी नस्लों को यह बताना मत भूलना कि बाबरी की शहादत कब हुई, कब उसे शहीद किया गया, किसकी हुकूमत थी, किसने ताला खुलवाया, किसने बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाई, किसने बाबरी मस्जिद की ज़मीन को विवादित बनवाया। यकीन मानो, ये वो दर्द है, ये वो तकलीफ है, ये वो जख्म है जो क़यामत तक नहीं भर सकता है। तो दोस्तों, आज है 6 दिसंबर 2025 और आज का दिन हम मुसलमानों के लिए सबसे सियाह दिन है, काला दिन है, क्योंकि आज ही के दिन जो है हमारी 550 साला पुरानी बाबरी मस्जिद को दिन दहाड़े हमारी नज़रों के सामने शहीद किया गया था। बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर कार सेवकों ने इन्हें हथौड़ा चलाया था और किस तरह से बाबरी मस्जिद को दिन दहाड़े शहीद किया गया था। यकीनन जब भी हम वो वीडियो देखते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है, हमारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों, बाबरी मस्जिद के मलबे के नीचे सिर्फ बाबरी मस्जिद को ही दफन नहीं किया गया, बल्कि हमारे मुस्लिम नौजवानों के ऊपर हमला किए गए, साथ साथ हमारे मुसलमानों के घरों को जलाया गया। इसी तरह से हमारी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया गया। बहुत ही खौफनाक और बहुत ही खतरनाक वो 6 दिसंबर सन 1992 वाला। दोस्तों, आज हमें और आपको जो है बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों तक हमें याद दिलाते रहना चाहिए कि 6 दिसंबर सन 1992 को हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। और इसी तरह से आपको बताता हुआ चलूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है बाबरी और राम मंदिर को लेकर जो फैसला सुना रही थी, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि किसी भी मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई है, बल्कि आस्था की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद का फैसला हिंदू पक्ष के हवाले किया गया और बाबरी मस्जिद को शहीद करके आज वहां पर राम मंदिर बनाया गया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को 2 वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, एक हमारे अंसार ब्रदर की और दूसरी MIM के चीफ असदुद्दीन अवीज़ी साहब की, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है, जो इस वक्त उनके ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। मुसलमानों, अपनी नस्लों को ये बताना मत भूलना कि बाबरी की शहादत कब हुई, कब उसे शहीद किया गया, किसकी हुकूमत थी, किसने ताला खुलवाया, किसने बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाई, किसने बाबरी मस्जिद की ज़मीन को विवादित बनवाया। यकीन मानो, ये वो दर्द है, ये वो तकलीफ है, ये वो जख्म है जो क़यामत तक नहीं भर सकता है। उन हुकूमतों के नुमाइंदों ने हमारी मस्जिदों को शहीद करवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। मैं नाम नहीं लूँगा, सब कुछ आपको पता है। 1992 बाबरी मस्जिद के मलबे के नीचे तुम्हारी पहचान दफन कर दी गई और फ़कत मस्जिद नहीं शहीद हुई, बल्कि हमारे जवानों को जेल के सलाखों के पीछे डाला गया, उनको शहीद किया गया। हमारी बहन बेटियों की इस्मत रेजियाँ हुई, हमारे घर जलाए गए, हमारी बस्तियां जलाई गई, हमारे घरों को आग के हवाले कर दिया गया, हमारी बस्तियों को राख में तब्दील कर दिया गया। बताइएगा कि 6 दिसंबर 1992 में किसकी हुकूमत थी, किसने मूर्तियां रखवाई थी, किसके शासनकाल में मस्जिद शहीद हुई थी? बताइएगा, भूलिएगा नहीं। बाबरी का दर्द ता क़यामत तक हमारे सीने में है और हम अपनी नस्लों को, हम अपने लहू को ये बताते रहेंगे कि किसकी हुकूमत थी जब तुम्हारी मस्जिदों को शहीद किया गया। आपको मालूम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, याद है? याद है? याद है या वो भी भूल गए नौजवानों? तुमको मालूम उस क्रिमिनल केस का जजमेंट क्या आया? जजमेंट यह आया कि कोई भी मुजरिम नहीं है।
नॉट अ सिंगल डैम पर्सन वॉज कन्विक्टेड। ऐसे एक आदमी को सजा नहीं। हमने क्या कहा, ठीक है अदालत है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बाबरी मस्जिद नहीं है आपकी। हमने कहा मुत्तफिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। हमने कहा बताओ आज आप ये क्या हो रहा है हमारे देश में। एक दलित सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया, मगर ये जालिम लोग, ये कास्टिस्ट लोग, ये जहर हैं, ये बर्दाश्त नहीं करे कि एक दलित उस मुकाम पर पहुंच गया। मैं महाराष्ट्र के दलित भाइयों से कह रहा हूं, भारत के दलित भाइयों से कह रहा हूं, देखो, पहचानो, ये जहर नहीं तो क्या है बताओ। और मोहन भागवत बोलते हम कास्टिज्म को खत्म कर देंगे। अरे मोहन भागवत, आप तो मुंह नहीं खोले। जब बाबा साहेब अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिस्ट धर्म को इख्तियार कर रहे थे तो इनके वालिद वहां पर मौजूद थे। आप बताइए कौन इन लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है। मैं एक पोस्टर उठाता हूं, नो दे आर गेटिंग रेडिकलाइज, बट व्हाट अबाउट अ डैम 70-year-old मैन। एक 70 साल का बूढ़ा, उसको कौन रेडिकलाइज किया बोलो। और बोला कि बरेली में बुलडोजर क्यों, बुलडोजर का जजमेंट गवाही साहब दिए थे, ओरल ऑब्जर्वेशन था, कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ तो सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। अरे फर्क यह है जो संविधान को मानते, उनमें फर्क यह है कि हमारे खिलाफ भी जजमेंट आया। कमजोरों को कमजोरों के साथ रहना चाहिए, उनके गम को समझना चाहिए, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझनी चाहिए। ये जुल्म है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा पुलिस कुछ नहीं कर रही, दिल्ली पुलिस माशाअल्लाह, नहीं कंप्लेन नहीं आया, क्या करेंगे। अच्छा कंप्लेन देना आपको, क्या बात है। तो क्या तुम सुप्रीम कोर्ट की अजमत के कायल नहीं हो? तुम क्यों हड़ताल नहीं कर रहे? तुम क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे तुम क्योंकि एक दलित के ऊपर एक बड़ा आदमी जूता उठाकर फेंका। और ये चीफ जस्टिस के पिताजी जब बाबा साहेब अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिस्ट धर्म को इख्तियार कर रहे थे तो इनके वालिद वहां पर मौजूद थे। आप बताइए कौन इन लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है। मैं एक पोस्टर उठाता हूं, नो दे आर गेटिंग रेडिकलाइज, बट व्हाट अबाउट अ डैम 70-year-old मैन। एक 70 साल का बूढ़ा, उसको कौन रेडिकलाइज किया बोलो। और बोला कि बरेली में बुलडोजर क्यों, बुलडोजर का जजमेंट गवाही साहब दिए थे, ओरल ऑब्जर्वेशन था, कोई पास नहीं हुआ तो सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। अरे फर्क यह है जो संविधान को मानते, उनमें फर्क यह है कि अगर हमारे खिलाफ भी जजमेंट आया। आपको मालूम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, याद है? याद है? याद है या वो भी भूल गए नौजवानों? तुमको मालूम उस क्रिमिनल केस का जजमेंट क्या आया? जजमेंट यह आया कि कोई भी मुजरिम नहीं है, नॉट अ सिंगल डैम पर्सन वॉज कन्विक्टेड। ऐसे एक आदमी को सजा नहीं। हमने क्या कहा, ठीक है अदालत है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बाबरी मस्जिद नहीं है आपकी। हमने कहा मुत्तफिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। हमने कहा बताओ आज आप ये क्या हो रहा है हमारे देश में। एक दलित सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया, मगर ये जालिम लोग, ये कास्टिस्ट लोग, ये जहर हैं, ये बर्दाश्त नहीं करे कि एक दलित उस मुकाम पर पहुंच गया। मैं महाराष्ट्र के दलित भाइयों से कह रहा हूं, भारत के दलित भाइयों से कह रहा हूं, देखो, पहचानो, ये जहर नहीं तो क्या है बताओ। और मोहन भागवत बोलते हम कास्टिज्म को खत्म कर देंगे। अरे मोहन भागवत, आप तो मुंह नहीं खोले। प्रधानमंत्री एक मार दिए, बोल दिए। मेरे भाई, ये हमारे दलित भाइयों के साथ हो रहा है। कमजोरों को कमजोरों के साथ रहना चाहिए, उनके गम को समझना चाहिए, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझनी चाहिए। ये जुल्म है
सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, पुलिस कुछ नहीं कर रही, दिल्ली पुलिस माशाअल्लाह, नहीं कंप्लेन नहीं आया, क्या करेंगे? अच्छा, कंप्लेन देना आपको, क्या बात है। अब फिर आप आ जाइए मुद्दे। तो जी दोस्तों, आप लोगों ने अंसार ब्रदर और असदुद्दीन अवैधी साहब का ये वायरल वीडियो क्लिप देखा और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जितने भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूलना चाहिए। हमारे आने वाली नस्लों तक हमें जो है उनको बताना है कि बाबरी मस्जिद को दिन दहाड़े 6 दिसंबर सन 1992 को शहीद किया गया। जबरन मुसलमानों से ये मस्जिद को छीना गया और हम मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आप किस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए और बाबरी मस्जिद के लिए एक कमेंट अच्छा सा ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हो गए। जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।